नमस्कार, मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की बेचैनी का कारण क्या था। आज हम उस कारण को जानेंगे उनके इस पॉडकास्ट में कि उन्होंने 4 आर्यव्रत के जो दुख बताए वो कौन से हैं जो हमारे लिए बेचैनी का कारण बनते हैं। इस पॉडकास्ट को आप पूरा सुनें क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इसी परिस्थितियों से जीवन से निकलते हैं और विचलित हो जाते हैं और यहीं पर एक बेचैनी और रोग का कारण बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि 4 दुख मनुष्य के जो सबसे ज़्यादा उसे बेचैन करते हैं। पहला जीवन, फिर उसके अंदर वृद्धावस्था, फिर युवावस्था और फिर रोग। वो कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि जब हम जीवन में जी रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि अब जीवन का ये पड़ाव आएगा, फिर ये आएगा। इन्हीं पड़ावों के बीच में हमारा जीवन बेचैनी में रहता है। अब ये बेचैनी हमारे लिए क्या हमारे जीवन को सही मायनों में जीने देती है? जी नहीं। यही कारण होता है कि हम सब आज एक बेचैनी में जी रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी हम बेचैनी में हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई घबराहट, कोई भय हमारे बीच में है। बुद्ध कहते हैं, उन्होंने बताया कि 4 आर्यव्रत का जो सत्य था, पहला जन्म, दूसरा वृद्धावस्था, रोग और प्रियजनों से बिछुड़ना। हमारा जन्म भी दुख का कारण है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कर्मों को भोग रहे हैं और भोगने के लिए ही आए हैं। वृद्धावस्था, सभी चिंतित होते हैं कि वृद्धावस्था में कौन हमारी सेवा करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या हम रोग में काटेंगे, कैसे हम मृत्यु तक जाएंगे। वृद्ध अवस्था आने से पहले ही मनुष्य का ये चिंतन आरंभ हो जाता है जो उसको दुख का एहसास कराता है या उस दुख के चिंतन में डाल देता है। यदि आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं तो मन को शांत करने का प्रयास करें। जो ईश्वर की विधि है, जो ईश्वर का विधान है, उसे हम सब देख रहे हैं और निभा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि रोग होना भी हमारे लिए दुख का कारण है। कई बार हम खुद रोगी नहीं होते परंतु आसपास जो रोग सुनते हैं, देखते हैं या हमारे प्रियजनों को होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कहीं यही रोग हमें भी तो नहीं आ जाएगा, क्या हमारा जीवन इस रोग से ग्रसित तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत पीड़ादायक होता है किसी रोग का आ जाना। उस रोग का चिंतन भी दुख का कारण बन जाता है। देखिए हम कितनी बेचैनियों में हैं। पहले जन्म, फिर वृद्धावस्था, फिर रोग और उसके बाद चौथा आर्यव्रत सत्य है अपने प्रियजन का बिछड़ जाना। अब हम सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है और जब मृत्यु निश्चित है तो बिछड़ना भी निश्चित है। यहाँ पर बिछुड़ना हमारे मोह के साथ जुड़ जाता है, जो हमारा अटैचमेंट होता है। बुद्ध कहते हैं इसी अटैचमेंट से आपको हटना है। इसको अपने जीवन में कैसे बैलेंस रखना है, बुद्ध हमें ये सिखा रहे हैं कि ये 4 दुख हर किसी के जीवन में आते ही आते हैं और इन चारों दुखों की वजह से जो पहले से मन में बेचैनी होती है, यही बुद्ध का भी कारण था कि सब कुछ है पर मुझे ऐसी क्यों बेचैनी है, जो उन्हें दुनियादारी में ना जाने की वजह से अनुभव होती थी कि कुछ ऐसा है जो मुझे भी जानना चाहिए। और शायद इसीलिए उनके पिता ने उन्हें संसार को देखने ही नहीं दिया और जिस दिन वो घर से बाहर निकले उस दिन उनके मन की दशा और उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।
कितना बड़ा महान परिवर्तन इन 4 सत्यों ने जो उनके भीतर बैठी हुई बेचैनी को बढ़ा रहे थे। दूसरा आर्यव्रत सत्य है तृष्णा। अब गौतम बुद्ध कहते हैं कि पाना सभी ने है और खोना भी सभी ने ही है, पर बहुत ज़्यादा पाने की तृष्णा कई बार होता है कि हम अपने आसपास देखते हुए भी, दुनिया को देखते हुए भी हम अपने आप को बदल रहे हैं। हमारे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सब भी हमारे दुख के कारण है। अधिक तृष्णा, अधिक संग्रह करना, ये दूसरा दुख बताया उन्होंने कि हमारी तृष्णा भी हमारे दुख का कारण है कि अनिच्छित इच्छाएं जो पूरी नहीं होती या जिन सपनों को आप देखते हैं वो पूरे नहीं होते, उस तृष्णा के अंदर भी बुद्ध कह रहे हैं ये भी दुख और बेचैनी का कारण है। अब यहाँ बुद्ध उन 4 सत्यों को जान रहे थे जब वो बाहर निकले। उधर दूसरा उन्होंने बताया तृष्णा, कि उनके भी भीतर कहीं ना कहीं ये थी कि जीवन के अंदर है क्या, सिर्फ जन्म, उसके बाद वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं पहले की, और वृद्धावस्था, फिर रोग, और फिर प्रियजनों का छूट जाना दुख का कारण उन्होंने माना, और ये बिल्कुल सत्य भी था। तीसरी तृष्णा को वो कहते हैं दुख का निरोध, कि हमें दुख को रोकना भी है। अगर हम इन 2 दुखों के बारे में जो उन्होंने हमें बताया, जन्म, वृद्धावस्था, रोग और प्रियजनों का बिछड़ जाना, और दूसरी तृष्णा उन्होंने बताया कि तृष्णा, इन सब का निरोध, यानी कि इन सब को कैसे रोका जाए या कैसे इस बेचैनी को कम किया जाए। तो यहाँ गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि दुख जीवन को सिखाता है। दुख कष्टकारी नहीं है, परिवर्तनशील है। जब भी कोई दुख आता है, मनुष्य उस स्थिति में अपने आप को परिवर्तित करता है, और हर मनुष्य भले ही उस परिस्थिति में दुखी होता है या ये कहें वो अपने आप को या समय को कोसता भी है, परंतु कहीं ना कहीं निरोध यानी कि कंट्रोल, उसकी भावनाओं से अपने आप को विरक्त रखना, स्वीकार करना, दुख को स्वीकार करना ही दुख का निरोध है, ये बुद्ध कहते हैं। यदि हम किसी दुख को पकड़कर रखते हैं तब तक वो दुख हमारे जीवन से जाता नहीं है, और जब हम दुख से दूर होना चाहते हैं और दुख के अंदर समझौता कर लेते हैं या उस दुख के साथ जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, तो वही दुख का निरोध हो जाता है। यही गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि दुख का निरोध है दुख को स्वीकार करना। अगर हम दुख को साझा कर ले अपने आप से, उन परिस्थितियों के अंदर अपने आप को संयम, धैर्य, शांति, इन सब चीज़ों को बढ़ा दें, तो दुख भी कट जाता है, क्योंकि बदलाव निश्चित है। अष्टांग योग, जैसे कि पहले भी बताया कि अष्टांग योग के अंदर जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे अपने जीवन के अंदर उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, उन परिस्थितियों के अंदर कैसे अपने आप को रखना है जो 4 आर्यव्रत ने दुख बताए। जीवन पहला, दूसरा जन्म, वृद्धावस्था, रोग और प्रियजनों का बिछड़ना, तीसरा तृष्णा, यदि आरंभ जीवन से है तो तृष्णा तक पहुंचना ही हमारे लिए दुख का कारण भी है। तो अब इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करने का
प्रयास करें, स्वीकार करें उन परिस्थितियों को जो मार्ग हमारे लिए कठिन है, जो दुख का कारण है। जब कहते हैं स्वीकार कर लेते हैं तो दुख भी भार नहीं लगता। उसकी जो परिस्थितियां, वो जो क्षण क्षण बीतता है दुख में, उसके लिए धैर्य एक ऐसी तलवार है या ऐसा एक कवच है जो आपको उस दुख के अंदर भी आपके संयम को बिखरने नहीं देगा। अक्सर मनुष्य दुख में ही भटकता है, दुख में ही वो गलत रास्तों पर जाता है। दुख ही ऐसा कारण है जिसे वो अपनों के बिछड़ने पर चला जाता है, या फिर उसकी तृष्णाएं जो उसको ऐसा दुख देती हैं जिससे वो तड़पता ही रहता है और बेचैनियों में उसका जीवन बीत जाता है। तो बुद्ध का यहाँ पर यही कहना है कि अपनी तृष्णाओं को उतनी रखें जितनी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। और अष्टांग योग के अंदर यही चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर इन परिस्थितियों से कैसे इन परिस्थितियों को स्वीकार करें। कई बार होता है कि जब हम बुढ़ापे में आ रहे हैं तो हम बुढ़ापे को ही स्वीकार नहीं करते। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें एक डर पैदा होता है, अच्छा अब हम इतने के हो गए, अब हम इतने के हो गए। इसे स्वीकार कीजिए, यही बुद्ध कहते हैं। समापन करूंगी। बुद्ध कहते हैं दुख जीवन का शत्रु नहीं, दुख शिक्षक है। जी हाँ, बुद्ध कहते हैं कि दुख शत्रु नहीं है, वो हमारा शिक्षक है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें हर दुख, हर कष्ट कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अब हम उस परिस्थितियों में सीखेंगे या अपने मार्ग से भटक जाएंगे, ये हमारे धैर्य, संयम और संतोष पर निर्भर है। और कहीं ना कहीं दुख के क्षणों में हमारे संस्कार भी हमारा बहुत साथ देते हैं। अपने जीवन को, अपने आप को इन सभी दुखों से दूर करें और दुखों को स्वीकार करें। यही हमारे ग्रंथ, यही हमारे धर्म, हर धर्म इन्हीं बातों को बताता है। हर एक महान पुरुषों ने, सन्यासियों ने हमें यही ज्ञान दिया है, फिर भी हम भटके रहते हैं। आशा करती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपने पूरा सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट को एक भी क्षण अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलती हूँ। मैं आपकी होस्ट मालती डी। धन्यवाद, नमस्कार। और चौथा, समाधान का मार्ग, वो हमें बताएंगे, जिसे मैं अगले पॉडकास्ट में आपको विस्तार से बताऊंगी। अष्टांगिक मार्ग, चौथा मार्ग, समाधान।